आज पहली बार मुझे अपने किसी फैसले पर अफसोस हो रहा है कि मैंने जो किया, क्यों किया। सागर, जाओ जाके मुंह हाथ धो। महाराज जी, सागर को नाश्ता दीजिए और यश को भी जो चाहिए दे दीजिए। यश भैया को तो खिला दिया। क्या खिला चुके हो? थोड़ा ही तो दिया था। चलो चलो। कसम मेरे मोबाइल की, अम्मा जी एक भी मैसेज ना आए। अगर मैं झूठ बोलूं तो पता है, मैंने ना नंदोई जी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। किसी के भी कान काट ले, है ना अम्मा? अम्मा जी एक तो सिचुएशन इतनी हार्ड, ऊपर से बिजली भी नाट। बिजली चली गई। बहुत गर्मी है ना? ना काटेगी क्या? सारी। अब तक भरोसा नहीं हो रहा है मुझे कि वो बित्ती भर लड़की छत फांद के गई कैसे। मना किया था मैंने उसे, लेकिन वो घर में बैठ नहीं सकी। अम्मा जी मुझे तो अभी भी लगता है जितनी वो सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। पर हमारी बात कौन सुनेगा? दीदी और नंदोई जी कहाँ मानेंगे हमारी बात? अम्मा जी, चाय। दो बिस्किट? कसम से अम्मा जी, भगवान का दिया हुआ इस घर में सब कुछ है, सब कुछ। पर इन लोगों को आपकी इज्जत कहाँ रखने आती है? लाई भी तो दो बिस्किट। वो मटरी रखी थी ना वहां, क्यों नहीं लाई? ये रतन की बहू। हाँ जी। अब तुम ही दिलाओ मुक्ति मुझे उस बला से। उसकी वजह से आज चोरी होते होते बच गई, पर कल अगर डाका पड़ जाता तो? मेरा बेटा और बहू तो मेरा मन रखने के लिए कहते हैं बस। अम्मा जी थोड़े दिनों की बात है, लड़की चली जाएगी। पर मुझे पता है उन दोनों पर अगर मैंने भरोसा रखा ना तो वो लड़की जीवन भर इस घर में चिपक जाएगी। हाँ। हीरो का क्या, समाज सेवा की बीमारी है उसकी, उसका इलाज तो मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं आप अम्मा जी। अम्मा जी, मीठे के नाम पे कोई अगर कड़वी दवाई पिलाने लगे तो हाथ पैर तो मारने ही होंगे ना? हाँ, सही कह रही है तू। अब जो भी करना है जल्दी करना रतन की बहू। हाँ हाँ अम्मा जी, आपने मुझसे कह दिया ना, अभी आप बेफिक्र हो जाइए। महाराज जी चोर घर में घुसाया और आपको भी पता नहीं चला? अरे अंदर आ जाता और किसी की जान भी ले लेता तो? अंदर नहीं आया ना, किसी की जान नहीं ली ना, तो तू क्यों अपनी जान सुखा रही है ससुरी? क्यों? अरे चिंता ना होगी क्या? और वैसे भी जब घर में बेदी छुपाओ ना तो ढाका पट्टी देर नहीं लगती। वैसे आज जो कुछ भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। आज तो निरंजन बाबू ने भी कह दिया कि ये लड़की इस घर में रहने लायक नहीं है।
चुटिया पकड़ के ना घर से बाहर कर देती, बहुत ज्यादा अच्छा होता। क्यों बचाया उसे? कैसे? सब जानता हूँ। सागर स्कूल से छुट्टी मार के खेलने भाग गया था और तू उसे बचा रही है ना? बोल ना, सही है कि नहीं? बोल। तुझे कैसे पता? अरे पागल, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। क्लास अलग है लेकिन स्कूल तो एक ही है ना। और रेसेस के बाद सागर स्कूल में दिखा ही नहीं। बेकार में फूफा जी की डांट खाई तूने। बता रही थी कि सब सागर की गलती है। उन्हें भी तो पता चले कितना शैतान है उनका बेटा। हमारा दोस्त है वो, उसकी चुगली कभी नहीं करेंगे हम। दोस्त है वो तेरा? अगर दोस्त होता तो बोलता नहीं पापा पापा गंगा को मत डांटो, उसने कुछ नहीं किया। सागर किसी का दोस्त नहीं है, वो बस खुद की सोचता है और घर में सबके सामने ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि सबसे अच्छा वो ही हो। अगर इतनी चिढ़ है सागर से तो तूने काहे नहीं कहा कि स्कूल से भाग गया था वो? मैं क्यों बोलूं? मुझे जो है डांट पड़ी उसके वजह से। जिस दिन मुझे फंसाएगा तब बोलूंगा। सागर, चल। क्या हो गया भैया? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। अब बता, कहाँ लेके गया था गंगा को? पहले वो घर आई, उसके बाद तू आया। देख सागर, झूठ तो बोलना ही मत। मैं तो स्कूल से आया था, मुझे क्या पता वो कहाँ गई थी। स्कूल से आया था तू? ओके, बैग कहाँ है तेरा? बिना बैग के गया था स्कूल? देख सागर, जो भी है सच सच बता, वरना मैं अभी जाके सब बता रहा हूँ पापा को। मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया, पापा से मत कहना। मैंने ही गंगा को कहा था कि चुपके से मेरा क्रिकेट किट लेकर स्कूल आ जाना। रिसेस के बाद मैं स्कूल से भाग गया। खूब घूमे हम दोनों, क्रिकेट भी खेला। 104 रन बनाए भैया मैंने। स्कूल बंक किया तूने सागर? प्लीज भैया, किसी को मत बताना, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। पापा बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज भैया, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तू और तेरा प्रॉमिस। तेरे लिए गंगा छत से भाग के गई, घर आके सबकी डांट खाई, और तू खड़े रह के वो सब देखता रहा। कितना रोई गंगा, लेकिन तूने किसी से कुछ नहीं कहा कि गलती गंगा की नहीं, तेरी है। वो लड़की तेरी हर बात मानती है, मन ना होने पर भी तेरे साथ खेलती है। आज तुझे डांट खाने से भी उसने बचाया, और तेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं सबके सामने जाकर अपनी गलती मान ले। मैं कुछ नहीं कहूंगा पापा को, लेकिन अब तो कुछ सीख। तेरी गलती की सजा गंगा को मिली है। आई होप अब तो तू उससे ढंग से बात करेगा, उसे परेशान नहीं करेगा। तुम्हें इस घर में रखकर बहुत बड़ी गलती की मैंने। ये जो त्योहार हथेली है ना, ई है त्योहार आत्मसम्मान, और ई है तोरी हिम्मत। मैंने तेरा साथ नहीं दिया और पापा को सच्ची बात नहीं बताई, इसलिए तो गुस्सा है ना? तुम डरपोक हो,
नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। बहुत बुरा लगा ना तुझे? बाबू बहुत नाराज है हमसे। अरे नहीं, तब बहुत गुस्से में थे। देख लेना, सुबह तक एकदम ठीक हो जाएंगे। पहले कितने प्यार से बात करते थे बाबूजी, कभी नहीं डांटा। हम जानते हैं वो हमसे बहुत नाराज है, तभी तो बोले कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमें घर लेकर गई। जी वही पेपर सर जो कल आपने त्रिपाठी जी से कलेक्ट करवाने के लिए कहा था। वेरी गुड, फोटोकॉपीज ले लिया ना इसकी? जी। महाराज जी, जल्दी चाय ले आइए, पुलकित के पापा को लेट हो रहा है कोर्ट के लिए। ला बाबूजी। सुबह सुबह यहाँ मरने तक की फुर्सत नहीं, और आजकल ये ससुरी मेहरी भी रोज देर से आने लगी है। हम ले जाए चाय? तू ले जाएगी? ले, संभाल के, गिरा मत देना। ये पेपर्स पहले आ चुके हैं। पापा, गंगा आपके लिए चाय लाई है। तो ठीक है, देखते हैं। चलिए राघव जी। अच्छा है ना, नाइस ना? और भी है, ये देखो, नाइस ना? एकदम लेटेस्ट एडिशन है। आपको एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगती है ना, इसलिए ले आई। हाँ प्रभा, सच में बहुत सुंदर है। अच्छा किया जो तुम ले आई। मैं अपने रूम में जाके देख लेती हूँ कि मेरे पास इन कलर्स के धागे हैं कि नहीं। जरा तू अपने ननद के लिए जो साड़ी लाई थी वो लेके आ, तो ये सब पसंद नहीं मुझे ये। जी अम्मा जी, मैं ले आती हूँ। बैठ बैठ। ननद के लिए तो बड़ी फिक्र है। मेरा काम कब करेगी? अम्मा जी,
मैगजीन तो सिर्फ बहाना था, आप ही से मिलने आना था। अम्मा जी, ये लड़की कोई कामकाज जानती है कि पूरा दिन खेलती रहती है? ईश्वर जाने, दिन भर तो मैं उसे इधर से उधर फुदकते हुए देखती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलने वाली। कोई लड़की जात है, आज है कल चली जाएगी, मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं? बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं इसकी उम्र की थी ना, अकेले सब घर का काम मैं कर लेती थी। पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बहू बेटा निपटारा करे, वो लेके आए, झेले उन्हें। पर अम्मा जी, लड़की जात को घर का कामकाज तो आना ही चाहिए ना। फिर कौन सी फॉरेन से आई है ये? इसकी उम्र की सारी लड़कियां ना गांव में घर का सारा कामकाज जानती है। अगर घाट पे एक्सीडेंट नहीं होता तो अपने ससुराल में होती ना, वहां के काम कर रही होती ना। बड़ी लकी है, नंदोई जी उठाकर इसको यहाँ ले आए, और दीदी तो इसको रानियों की तरह रख रही है। पर अब बस, अब और नहीं। गंगा, खेल रही हो? मुझे तुझसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें पता है, माधवी दीदी, वकील साहब और अम्मा जी ना बहुत भले इंसान हैं, बहुत अच्छे। इसलिए ना तुझे इस घर में बहुत प्यार से रखा है। पर क्या तुझे बुरा नहीं लगता? मैंने तो सुना था तू बड़ी टशन वाली है। दया का लड्डू नहीं खाऊंगी, भीख नहीं मांगूंगी, अपने आत्मसम्मान की बहुत ठोस दिया करती थी। पापा कहते थे गरीब का आत्मसम्मान ही उसका सब कुछ होता है, जिसके पास आत्मसम्मान नहीं वो सबसे बड़ा गरीब। अरे वाह, तेरे पापा तो बहुत इंटेलिजेंस की बातें किया करते थे। ऐसी बातें तो पढ़े लिखे लोग करते हैं। एक गंगा, तू मेरी बात मानेगी? यहाँ ऐसे किसी पे बोझ बन कर रहना, मुफ्त की रोटियां तोड़ना, ये तो आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाना हुआ ना। अगर किसी को ऐसे 2 वक्त का खाना फ्री में मिल जाए, वो तो भीख से भी बदतर होता है। कसम मेरे मोबाइल की, एक भी मैसेज ना आए अगर मैं झूठ बोलूं तो। अगर तुझे ना किसी का एहसान नहीं लेना है और आत्मसम्मान के साथ इस घर में रहना ना, तो तुझे कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। हाँ करेंगे, तुम बताओ क्या करें? देख, तू कोई कलेक्टर नहीं तो है नहीं कि सूट बूट पहन के दफ्तर जाए, है ना? अगर तू कर सकती है तो बस छोटे मोटे काम कर सकती है, जैसे मैरी की मदद कर दे, महाराज जी का हाथ बटा दे। इससे तुझे भी शांति मिलेगी और अम्मा जी भी बहुत खुश होंगी। और बाबू को? बाबू तो बहुत खुश होंगे। बाबू तो शान से बोलेंगे कि मेरी गंगा कितनी कामकाजी और कितनी समझदार लड़की है। अब बोल, काम करेगी ना? हाँ करेंगे, तुम बताओ सबसे पहले कौन सा काम करें?
अरे भाभी जी, इसे रहने दो। काम वाम सही से करेगी नहीं, उल्टा पूरा पानी और साबुन घर में फैला देगी। मेरा ही काम बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, लड़की अपने कपड़े धो रही है, इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे पहले पूछ तो ले इसे, अपने घर में कोई काम दाम सीख के आई है कि नहीं? सीखे हैं, हमारे पापा ने सब कुछ सिखाया है, अच्छे से कर लेंगे। वेरी गुड। और अगर करेगी नहीं तो सीखेगी कैसे? हमारे घर की लड़की होती तो हम उसे घर के काम सिखाते। अच्छा ठीक है, अब धो ही रही है तो थोड़े ये कपड़े भी धो दे। सुबह से काम कर करके मेरी कमर टेढ़ी हो गई। एक टेढ़ी कमर। अम्मा जी को कमर सीधी हो गई। अब जब तेरे सारे काम ये लड़की कर रही है तो तू तो खड़ी हो गई है ना। वो क्या है ना, मेरा ना सर बहुत दर्द कर रहा है, इट हर्ट्स। चल के दबा दे, चल।